दो लोग, एक घी वाला और मोची, एक सिक्के के बैग के लिए लड़ रहे थे। केस डिटेक्टिव मेहुल के पास पहुंचता है। दोनों कहते हैं सिक्कों का बैग उनका है। सर जी, घी बेच के पाई इकट्ठा करके ये पैसा बनाया है। सर जी, जूते सिल के ये पैसा मैंने बनाया है। अब समस्या ये थी कि कैसे पता किया जाए कि सिक्कों का बैग किसका है। मेहुल को एक मस्त आइडिया आता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी ये कैसे पता किया जा सकता है? मेहुल ने कॉइन्स को निकालकर पानी में डाल दिया। सिक्के डालते से घी की वजह से पानी में ऑयल जैसी एक लेयर बनने लगी। मेहुल उसे तुरंत समझ गया कि ये सिक्कों का बैग घी वाले का है। जब भी वो लोगों से पैसे लेता होगा तो उसके हाथ का घी उन सिक्कों में लग जाता होगा। डिटेक्टिव मेहुल की इतनी समझदारी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। फिर मेहुल के सामने दूसरा केस आता है। इसमें दो लोग एक डॉग के लिए फाइट कर रहे थे। पहला कहता है कि डॉग मेरा है, दूसरा कहता है कि डॉग मेरा है। अब मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे पता करे डॉग किसका है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप कोई सॉल्यूशन सोच सकते हैं कैसे पता किया जा सकता है डॉग किसका है, ए या बी का? सोचिए। मेहुल दोनों आदमियों को एक एक बिस्किट दे देता है और डॉग को छोड़ देता है। अब डॉग जिसके पास वो बिस्किट खाने पहले जाएगा वो उसी का डॉग है। डॉग बी वाले के पास चला जाता है। अगर आपके पास कोई बेटर सॉल्यूशन है तो मुझे कमेंट में बताओ। फिर मेहुल के पास तीसरा केस आता है। इसमें एक बच्चा दिन भर अपना अंगूठा मुंह में चूसता रहता है। उसकी माँ बड़ी परेशान थी कि बच्चे का क्या किया जाए। मेहुल उसे एक मस्त आइडिया देता है। क्या आप कोई आइडिया यहाँ मेहुल को दे सकते हैं? सोचिए। मेहुल कहता है कि बच्चे को ढीली चड्डी पहना दो, वो दिन भर अपनी चड्डी पकड़े रहेगा तो मुंह में उंगली डालना ही भूल जाएगा। वाह वाह, मेहुल का क्या दिमाग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल और उसकी बहन रेखा में एक बार फिर से शर्त लग जाती है। राहुल कहता है अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें मोबाइल दिलाऊंगा। रेखा जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। राहुल कहता है सामने 3 फ्रिज रखे हुए हैं, उनमें से एक फ्रिज ऐसा है जो कल रात से बंद है और बाकी के 2 फ्रिज पिछले कई हफ्तों से चालू ही है। तो क्या तुम बता सकती हो इनमें से कौन सा फ्रिज कल रात से अब तक ऑफ है? रेखा ध्यान से सोचने लग जाती है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ध्यान से इन फ्रिज को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। दो फ्रिज तो बिल्कुल ठीक है। पहले फ्रिज के नीचे फ्रूट्स पड़े हुए हैं और दूसरे फ्रिज के नीचे केक और पेस्ट्रीज पड़े हुए हैं, लेकिन तीसरे फ्रिज के नीचे देखिए पानी बह रहा है। मतलब यही वो फ्रिज है जो रात से बंद है। उसका बर्फ पिघल गया और उसके वजह से फ्रिज के नीचे से पानी बाहर आने लग गया। रेखा ये समझ जाती है और अपने भाई को जवाब दे देती है तो उसे एक नया फोन मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राकेश सड़क पर जा रहा था, तभी सामने से एक बाइक सवार उसे टक्कर मार देता है। ट्रैफिक पुलिस वाला भी वहां पे आ जाता है और वो राकेश और बाइक वाले दोनों को फाइन मार देता है। इस बात पर राकेश शॉक हो जाता है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं? ये तो एक्सीडेंट वाला केस था, फिर ट्रैफिक पुलिस वाले दोनों को फाइन क्यों लगाया? सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, रोहन सड़क के लेफ्ट साइड से जा रहा था और बाइक वाले ने उसे सामने से आके मारा है। मतलब बाइक वाला रॉन्ग साइड चला रहा था और रोहन फुटपाथ होते हुए भी सड़क से जा रहा था। इसमें दोनों की गलतियां थी, इसलिए इन दोनों को फाइन लगाया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राकेश सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करता है और ऑफिस के अंदर चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसकी गाड़ी के पास एक पुलिस वाला खड़ा था और वो पुलिस वाला राकेश का चालान काट देता है और उससे कहता है तुमने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है, तुम्हें फाइन देना होगा। राकेश समझ जाता है कि ये पुलिस वाला नकली है और वो पुलिस को कॉल कर देता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? राकेश को ऐसे क्यों लगा कि ये पुलिस वाला नकली है और वो पुलिस को कॉल क्यों कर देता है? सोचिए। जब राकेश ने गाड़ी पार्क की थी तो ये देखिए वहां पे पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन अभी वहां पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है और उस पुलिस वाले ने स्पोर्ट शूज पहन रखे हैं। दोनों क्लू से राकेश समझ जाता है
कि ये नकली पुलिस वाले हैं जो चालान का बहाना बना के लोगों से पैसे लूटते हैं, इसलिए वो पुलिस में कॉल कर देता है कंप्लेन करने के लिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन जंगल के पास रहता था। उसके घर में अचानक से बहुत सारे मच्छर बढ़ गए थे। वो घर के पीछे जाकर देखता है तो वहाँ पर एक नाला बह रहा था और एक गड्ढे में बहुत सारा पानी जमा हुआ था। बाजू की एक टंकी में पानी भरा हुआ था, लेकिन वो टंकी बंद थी। रोहन घर के अंदर जाता है और मच्छर मारने वाली दवाई लेकर आता है। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सी जगह पे रोहन को सबसे पहले दवाई डालना चाहिए? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। सबसे पहले रोहन को उस गड्ढे में दवाई डालना चाहिए, क्योंकि नाला तो बह रहा था और बहते हुए पानी में मच्छर का लार्वा नहीं पनपता है और टंकी तो बंद है, इसलिए उसके अंदर से भी मच्छर आने की संभावना कम है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज रोहन के घर में रात में चोरी हो गई। चोर पैसा और सोना लेके नहीं बल्कि किचन का सामान चोरी करके भाग गया था। चोर 3 प्लेट्स, 3 स्पून्स और 4 बाउल्स लेके भाग गया। अगले दिन फिर एक घर में चोरी हुई। इस बार चोर 5 प्लेट्स, 2 स्पून और 3 बाउल्स लेके भाग गया था। फिर अगले दिन चोरी हुई। इस बार चोर 7 प्लेट्स, 1 स्पून और 2 बाउल्स लेके भाग गया था। तो अब आप बताएं लॉजिकल आर्मी, एक चोरी और हुई थी। इस बार चोर ने 6 प्लेट्स और 3 स्पून चुराए थे। तो सोचिए और मुझे बताइए कितने बाउल वो चुराएगा। सोचिए सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। चोर हर बार टोटल 10 चीजें चुरा रहा था। पहले दिन उसने 3 + 3 + 4 10 चोरी की। दूसरे दिन 5 + 2 + 3 वापस 10 सामान की चोरी की। तो आखिरी चोरी में वो 6 + 3 हो चुके थे, मतलब 9। 10 - 9 हो गया 1, मतलब वो एक बाउल की चोरी करेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रीतू आज 18 साल की हो जाती है। रीतू का छोटा भाई केक लेके आता है और घर में सभी रीतू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन रीतू के गांव में चुनाव होने वाले थे। रीतू, उसके माँ बाप और उसका छोटा भाई चारों वोट देने के लिए गांव जाना चाहते हैं। शाम में वो चारों गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और अगले दिन वो चारों गांव पहुंच जाते हैं। रीतू और उसके माँ बाप बोलते हैं कि सभी मिश्रा जी को वोट देंगे, लेकिन रीतू का भाई बोलता है नहीं, मैं तो मुन्ना भैया को वोट दूंगा। आखिरकार सभी लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे देते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं रीतू के भाई ने किसको वोट दिया होगा? मिश्रा जी को, जो उसके मम्मी पापा ने कहा था, या मुन्ना भैया को? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रीतू, जो उसकी बड़ी बहन है, वो कल ही 18 साल की हुई थी, लेकिन उसका भाई 18 का नहीं हो सकता, क्योंकि जब बड़ी बहन ही 18 की है तो वो 18 से कम होगा, मतलब वो वोट ही नहीं दे सकता है, मतलब उसने किसी को वोट नहीं दिया था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चारों को ध्यान से देखो और मुझे बताओ आज किसका बर्थडे है, A, B, C या D का? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। केक पे 2 की कैंडल लगी हुई है और ये चारों में सिर्फ B वाली ही 2 साल की लग रही है, मतलब इसका बर्थडे होगा। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।